पहले तो उस माननीय सदस्य उस जो शब्द बोला उसके लिए आप माफी मांगे। माननीय से नो गलत। माननीय सदस्य, बदतमीजी शब्द उचित है क्या सदन में? मैं कह रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। संसद में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, लेकिन इस मर्यादा को कई बार तार तार होते हुए हमने देखा है। अब एक नई लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट में असंसदीय भाषा के प्रयोग पर बैन की बात कही गई है और जो असंसदीय शब्द जिनका इस्तेमाल अब तक संसद में हो रहा था उन सभी को बैन करने का जिक्र किया गया है, जैसे कि जुमलेबाज, बेशर्म या फिर कई ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल अब तक संसद में होता आया है। उन सभी शब्दों को असंसदीय शब्दों की सूची में डाल दिया गया है। एक नई सूची जारी की गई है और इस लिस्ट में उन सभी शब्दों का जिक्र किया गया है जिनका इस्तेमाल संसद में हो रहा था, लेकिन अब से संसद के दोनों सदनों में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि इस लिस्ट के जारी होने के बाद जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने इस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। लगातार ट्वीट्स किए जा रहे हैं। आपको बता दें, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर भाजपा पर इस मामले को लेकर निशाना भी साधा है। संसद में भाषा के इस्तेमाल के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब संसद के दोनों सदनों में इस्तेमाल होने वाले शब्दों के लिए नई गाइडलाइंस के तहत असंसदीय शब्दों की लिस्ट तैयार की गई है। इन शब्दों का इस्तेमाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बैन होगा। असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत बनाई गई इस लिस्ट में ऐसे शब्दों और वाक्यों का जिक्र है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। इनमें जुमलाजीवी, कोयला चोर, दलाल, कोरोना स्प्रेडर, जयचंद, भ्रष्ट, दादागिरी जैसे शब्द शामिल हैं। इन शब्दों के सदन में इस्तेमाल पर बैन के साथ ही सदन में निशाना साधने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर रोक होगी। दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी जैसे शब्दों को भी असंसदीय शब्दों की लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ तक कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शर्म, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, ड्रामा, पाखंड और अक्षम जैसे शब्द अब लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माने जाएंगे। इन शब्दों के अलावा शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चंडाला चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू जैसे शब्दों को भी दोनों सदनों में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी नई बुकलेट के अनुसार ऐसे शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और ये सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगे। ये बुकलेट सभी सांसदों को भेजी गई है। आपको बता दें, ऐसे ही कुछ शब्द ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी नहीं बोले जाते, उन्हें वहां पर भी बैन किया गया है। कई वाक्यों को असंसदीय श्रेणी में रखा गया है। इसमें आप मेरा समय खराब कर रहे हैं, आप हम लोगों का गला घोट दीजिए, चेयर को कमजोर कर दिया है और ये चेयर अपने सदस्यों का संरक्षण नहीं कर पा रही आदि शामिल है। संसद में शब्दों के इस्तेमाल पर नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद विपक्षी सांसदों ने इसकी आलोचना की है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, आप मुझे निलंबित कर दीजिए। उन्होंने कहा, मुझे निलंबित कर दीजिए, लोकतंत्र के लिए लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि आपने ये कहा और इसका मतलब यह है कि मैं अब लोकसभा में ये भी नहीं बता सकती कि हिंदुस्तानियों को एक अक्षम सरकार ने कैसे धोखा दिया है, जिन्हें अपनी हिपोक्रेसी पर शर्म आनी चाहिए। उधर शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने पुराने मीम का जिक्र किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि ये पुराना मीम याद आ गया, अगर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, सिर्फ महा मोदी जी वाह। ये मीम अब हकीकत सा लगता है। कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई नेताओं ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ये नई इंडिया की नई डिक्शनरी है। जिन शब्दों से सरकार के कामकाज को ठीक तरह से बताया जा रहा था उनको बैन कर दिया गया। यहाँ उन्होंने जुमलाजीवी, तानाशाह आदि का जिक्र भी किया है। वहीं हैदराबाद से निर्वाचित सांसद ओवैसी मोदी सरकार की मुखर आलोचना करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने नई सूची पर कहा, और अनपार्लियामेंट्री वर्ड के दूर की बात, वो अहम नहीं है, कंटेक्स्ट अहम है। कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट होगा अहम है। अब कंटेक्स्ट क्या है कि मैं बोलूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप?
मारूंगा उसके नहीं, फूल अच्छा, फूल बरसा के मारूंगा। और ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, तो क्या अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज की बहस में मत जाइए, रूल्स को, प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी नए आदेश का विरोध किया। सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सरकार ने आदेश निकाला है कि संसद में सांसद कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन शब्दों की सूची पढ़कर लगता है कि सरकार बखूबी जानती है कि उनके काम को कौन से शब्द परिभाषित करते हैं। जुमला जीवी कहना असंसदीय हो गया है, लेकिन आंदोलन जीवी कहना असंसदीय नहीं हुआ। 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले सदस्यों के इस्तेमाल के लिए जारी किए गए इस संकलन में ऐसे शब्दों या वाक्यों को शामिल किया गया है जिन्हें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानमंडल के वर्ष 2021 में असंसदीय घोषित किया गया था। बता दें कि लोकसभा के कामकाज की प्रक्रिया में नियम 380 और 381 के तहत अगर कोई भी भाषा ऐसी होती है जिसे अमर्यादित या असंसदीय अध्यक्ष कहता है तो उस भाषा को हटाया जा सकता है। इसी के साथ नियम 381 के मुताबिक अगर कोई हिस्सा सदन की कार्रवाई का ऐसा होता है जो अध्यक्ष को लगता है कि मर्यादा को तोड़ रहा है, तार-तार कर रहा है, तो उस हिस्से को भी हटाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।